हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो है क्लास 10th मैथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। कृपया सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है एक क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन्हें जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें हल करना है। तो आइए जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको एक एक करके हल करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पर गिवन मीन्स हमें दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 14, जो कि इक्वेशन फर्स्ट है। इसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 4। चूँकि इसको हमें जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट से इसे लिखेंगे। मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x या y को इक्वल टू के एक साइड में रोकना है और बाकी जो भी हैं उसको क्या करना है, दूसरे साइड में ले जाना है। तो यहाँ पर हम x को इस साइड में जो है रोक लेते हैं और जो है y को क्या करना है, यहाँ पर प्लस y है, दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। तो 14 माइनस y हो जाएगा। अब ये जो है इक्वेशन हम प्राप्त कर लिए, यानी कि ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा थर्ड। तो इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड बना देते हैं। अब जो इक्वेशन नंबर थर्ड में हमें x की वैल्यू मिल रही है, इसको हमने जो है इक्वेशन फर्स्ट से बनाया हुआ है, इसलिए इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे। तो आइए इसको पुट कर देते हैं। मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से जो x की वैल्यू है इसको पुट करना है इन द इक्वेशन सेकेंड। इसको इक्वेशन सेकेंड में हम पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट से चूंकि हमने इक्वेशन नंबर थर्ड बनाया है, इसलिए कभी भी फर्स्ट में नहीं पुट करेंगे, सेकेंड में पुट करेंगे। तो आइए सेकेंड में पुट करते हैं। सेकेंड में जिस स्थान पे x है उस स्थान पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू को पुट करना है। तो x के स्थान पे हम लिखेंगे क्या, 40 माइनस वाई, और ऑलरेडी इसके बाद माइनस वाई दिया हुआ तो यहाँ पर माइनस वाई उतार देंगे, इक्वल टू 4। अब क्या करना है हमें, माइनस वाई को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -2y इक्वल टू 4। अब क्या करना है, यहाँ पर वेरिएबल्स को एक साइड में कर लेना है, यानी कि y के जो है पदों को एक साइड में कर लेंगे और नंबर्स को एक साइड में कर लेंगे। तो 4 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस का 4, क्योंकि 4 इस साइड में आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, -2y इस साइड में लेके जाएंगे दूसरे साइड में तो ये हो जाएगा +2y। अब 14 में से 4 को लेस करेंगे तो हो जाएगा 10 इक्वल टू 2y। अब यहाँ से y की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी, यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ये इंटू में है तो ये जो है यहाँ पर डिवाइड में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 10/2। तो 10/2 हो गया। अब 2 से जो है 10 को हम डिवाइड करेंगे, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 5। यहाँ पर जो है हमने y की वैल्यू को प्राप्त कर लिया है। अब हमें जो है x के रियल वैल्यू को निकालना है। तो जो y का वैल्यू है इसको हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे किसमें, इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे, हम इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो y का वैल्यू जो है 5 दिया हुआ, इस 5 को हम क्या करेंगे, y के स्थान पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 14 माइनस का
5। अब 14 में से जो है 5 लेस करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से x की वैल्यू जो होगी वो 9 होगी और जो y की वैल्यू होगी वो 5 होगी। ऐसा नहीं है कि y की वैल्यू सिर्फ हम इक्वेशन थर्ड में ही पुट कर सकते हैं, आप चाहे तो सेकंड में पुट करें या फर्स्ट में पुट करें, आपको वैल्यू x की 9 ही मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है जो x और y की वैल्यू होंगी, देयरफॉर इसलिए या इस प्रकार से हम साइन लगा सकते हैं, इसलिए जो है जो x की वैल्यू होगी वो यहाँ पर हम हमारे पास हो जाएगी 9 और जो y की वैल्यू होगी वो हो जाएगा कितना 5। ये हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसे अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, तो आइए देखते हैं क्या गिवन है। गिवन s माइनस टी इक्वल टू 3, ये जो है इक्वेशन फर्स्ट है। इसके बाद दिया हुआ है यस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब इसको थोड़ा सा हमें हल करना होगा इस रूप में लाने के लिए, तो इसको हल कर देंगे। उसके बाद इक्वेशन नंबर सेकेंड बना देंगे। तो 2 यहाँ पर जो है ये फ्रैक्शन बन रहा है, इस फ्रैक्शन को हल करेंगे मल्टीप्लाई मेथड से। तो यहाँ पर जो है 2 का मल्टीप्लाई यस में होगा तो हो जाएगा 2s, और 3 का मल्टीप्लाई टी में होगा तो हो जाएगा 3t, और 3 और 2 का नीचे जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 6। अब इस 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 6 6 जा 36। अब इस प्रकार का इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया, तो इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस प्रकार से सेम उसी प्रकार से जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। अब इस जो है चाहे आप इक्वेशन जो है थर्ड सेकंड से चाहे इक्वेशन फर्स्ट से जो है यस या टी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो है हम माइनस टी को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा एस इक्वल टू 3। चूंकि ये माइनस टी है इस साइड में जाएगा तो हो जाएगा प्लस का टी। तो एस इक्वल टू 3 प्लस टी जो हमने जो है इक्वेशन फर्स्ट से प्राप्त किया है, इस इक्वेशन का नाम हम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें करना क्या है कि जो थर्ड यस की वैल्यू जो हमने इक्वेशन थर्ड में प्राप्त किया है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। चूंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट से इसे बनाया है इसलिए इसे हम सेकेंड में पुट करेंगे, फर्स्ट में इसे पुट नहीं कर सकते हैं। तो आइए इसको हम सेकेंड में पुट करते हैं। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ यस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से जो यस की वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे किसमें, इन द इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट में नहीं पुट करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने क्या किया है ना, इसको फर्स्ट से ही बनाया हुआ है तो इसको फर्स्ट में नहीं पुट कर सकते, सेकेंड में पुट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस यस की वैल्यू को जो है सेकेंड में एस के स्थान पे पुट करना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है सेकेंड इक्वेशन में 2s, तो सबसे पहले 2 को हम यहाँ पर राइट करेंगे। उसके बाद में यस के स्थान पे 3 प्लस टी को लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कोष्टक में 3 प्लस टी। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है प्लस 3t, तो इस प्लस 3t को यहाँ पर उतार लेंगे। इक्वल टू 36 है तो इस 36 को यहाँ पर इस तरह से राइट कर लेंगे। अब इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, और 2 का मल्टीप्लाई टी में होगा तो 2t हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर प्लस का 3t दिया है इसे उतार देंगे, इक्वल टू 36 है तो 36 को यहाँ पर इस तरह से राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये 2t और 3t जुट रहे हैं यानी ऐड हो रहे हैं, तो इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस का 2t प्लस 3t अगर मिलाएंगे तो हो जाएगा 5t इक्वल टू 36। अब ये जो 6 है यानी मीन्स नंबर जो है नंबर को एक साइड में करने हैं और वेरिएबल्स को एक साइड में रखने हैं। तो यहाँ पर 5t को हम रोकते हैं और 6 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 5t। चूँकि ये प्लस में है 6 तो इस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 36 माइनस का 6 हो जाएगा। अब 36 में से 6 को हम लेस कर देंगे, तो 36 में से जो है 6 को लेस करेंगे तो हो जाएगा 30,
तो 5t इक्वल टू आ गया 30, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इनटू में है तो इसको जो है हम दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये जो है डिवाइड में बदल जाएगा, तो यहाँ पर 30/5 हो जाएगा। 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो t की जो वैल्यू आएगी 5 6 जा 30, यहाँ पर हो जाएगा t की वैल्यू 6। इस प्रकार से हमने जो है t की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, मीन्स टी की वैल्यू को ज्ञात कर लिया। अब इस टी की वैल्यू को हमें पुट कर देना है, किसमें पुट करना है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, मीन्स आप जो है ऐसे इक्वेशन में पुट करें जिससे आसानी से जो है दूसरे वैल्यू को हम फाइंड आउट कर पाए, यानी कि एस की वैल्यू को निकाल पाए। तो आई थिंक अगर हम थर्ड में पुट करेंगे तो आसानी से एस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आइए जो है इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, पुट पुट द वैल्यू ऑफ टी, जो टी की वैल्यू है हम उसको पुट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड, क्योंकि थर्ड में यदि हम पुट करते हैं इस वैल्यू को तो आसानी से जो है एस की मान को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एस के वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो एस इक्वल टू 3 दिया हुआ तो 3 प्लस टी, टी का वैल्यू कितना आया है 6, तो 6 को यहाँ पर लिखेंगे तो एस इक्वल टू हो जाएगा 3 और 6 को ऐड कर देंगे तो 6 और 3 हो जाएगा कितना 9, में 6 और 3 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने टी की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, अब यहाँ पर हमें यस की वैल्यू मिल गई, तो इसलिए जो है यस और टी की वैल्यू को यहाँ दिखा देंगे। तो यस यस की जो वैल्यू है वो 9 है एंड टी की जो वैल्यू आई है वो जो है 6 है। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। इस प्रकार से जो है अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीसरे को सॉल्व करेंगे। तो आइए जो है क्वेश्चन नंबर तीसरे को, आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। गिवन है 3x माइनस वाई इजकल टू 3, और जो है इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है 9x माइनस 3y इजकल टू 9। सेकेंड इक्वेशन को हम देख रहे हैं तो इस इक्वेशन में जो है यदि हम 3 से इस इक्वेशन को डिवाइड करें तो ये कट जाएगा, तो इसलिए हम इसको 3 से फर्स्ट डिवाइड कर देते हैं। 3 3 जा 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, 3 1 जा 3, तो यहाँ पर बच जाएगा y, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देख रहे हैं तो इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट दोनों ही इक्वेशन सेम है, मीन्स इक्वेशन दोनों सेम है। यदि जो है इक्वेशन सेम हो तो उस स्थिति में क्या होता है, इन इक्वेशनों से जो सोल्यूशन हमें प्राप्त होते हैं वो मैनी सोल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, मैनी सोल्यूशन प्राप्त होते हैं, मैनी सोल्यूशन। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन के बराबर होता है तो इसमें मैनी सोल्यूशन होते हैं, तो इसके कोई एक सोल्यूशन नहीं प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको मैनी सोल्यूशन लिख के यही हम इसको आंसर लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है उसको उतार लेते हैं यहाँ पर। गिवन क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। मीन्स ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये डेसिमल यानी कि दशमलव में है, तो इसके डेसिमल को हटाने के लिए जो है हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें देखना है कि दशमलव के बाद यानी डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं। तो डेसिमल के बाद 2 है यानी कि एक नंबर है, यहाँ भी एक नंबर है और यहाँ भी एक नंबर है। यदि जो है डेसिमल के बाद जो है एक नंबर हो तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, यानी कि दशमलव के डेसिमल के संख्याओं को जैसे कि हम फ्रैक्शन में बदलना जानते हैं तो उस तरह से बदल देंगे। यहाँ पर जो है दशमलव के बाद एक अंक है तो इसको इस तरह से उतारेंगे और 1 लगाएंगे, दशमलव के बदले में एक 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद क्या है, डेसिमल के बाद एक अंक है। इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 3y/10। सेम इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा 10। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो दोनों की जो है
डिनोमिनेटर क्या है, समान है, तो इसको यहाँ पर जो है 1 टाइम लिखेंगे और यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 10 और ये 10 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम इसी प्रकार से गिवन है हमें 0.4 x प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3। अब इसको भी सेम उसी प्रकार से जो है फ्रैक्शन में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 4x/10 और इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा 5y/10। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा 2.3, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो 23/10, क्योंकि डेसिमल यानी कि दशमलव के बाद एक ही अंक है सभी में, तो इसलिए इसके जो है फ्रैक्शन रूप में नीचे की तरफ यानी कि डिनोमिनेटर इसका जो है 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, चूंकि इसके जो है डिनोमिनेटर इक्वल है, तो यहाँ पर 1 टाइम 10 लिखेंगे और 4x प्लस का 5y को उतार देंगे इक्वल टू 23/10। अब यहाँ से ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। चूँकि इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना है, तो जो है इसके किसी एक इक्वेशन को लेकर x या y को, यानी किसी एक वेरिएबल को एक साइड में रोकना है, बाकी सभी को दूसरे साइड में ले जाना है। तो हम जो है यहाँ देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट से आसानी से कर सकते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या देख रहे हैं, 3y को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल टू 13। चूँकि ये प्लस में 3y है तो दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ओनली हमें वेरिएबल चाहिए, यानी कि कोई बीजीय संख्या ही इस साइड में चाहिए, बाकी अंकों को दूसरे साइड में ले जाना है। तो यहाँ पर ये इंटू में दिया है, इसको दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये जो है डिवाइड में बदल जाएगा, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस का 3y/2। अब इससे जो है हम इक्वेशन नंबर, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस थर्ड को हमने किससे बनाया है, इक्वेशन फर्स्ट से, तो इस x की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकेंड में। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू है यहाँ पर x का, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। मतलब इक्वेशन थर्ड से जो है x की वैल्यू को हम पुट किस में करेंगे, इन द इक्वेशन, क्योंकि इसको फर्स्ट से बनाए थे तो हम सेकेंड में पुट करेंगे, इन द इक्वेशन सेकेंड में इसके मान को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, 4x की जगह पे वैल्यू क्या पुट करना है, 13 माइनस का 3y/2 कोष्टक में इस तरह से लिखेंगे। तो उसके बाद में क्या दिया हुआ है, प्लस का 5y, तो यहाँ पर 5y को इस तरह से उतार देंगे, इक्वल टू कितना है 23, तो 23 को इस तरह से उतार देंगे। अब इस 2 से हम क्या देख रहे हैं, 4 डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम डिवाइड कर दिए, 2 2 जा 4 हो गया, तो जगह 2 कोष्टक में 13 माइनस का 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब 2 का मल्टीप्लाई 13 में होगा, तो 13 2 जा कितना होता है 26। इसी प्रकार से 2 3 जा कितना हो जाएगा 6y। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब जो है इस प्लस 5y को यहाँ पर इस तरह से उतार देंगे, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 23। अब क्या करने हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो माइनस का 6y दिया हुआ है, प्लस का 5y, तो माइनस का 6y प्लस का 5y को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26 माइनस का y इक्वल टू 23। अब हमें क्या करना है, y को दूसरे साइड में और 23 को इस साइड में लेके आना है, तो 26 माइनस का 23 इक्वल टू हो जाएगा y। अब 26 में से 23 को लेस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो 3 हो जाएगी, मीन्स जो y की वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी। अब क्या करना है, y की वैल्यू चूंकि हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमें लगता है कि ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें y की वैल्यू को यदि हम पुट कर देंगे तो इजीली जो है हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि इक्वेशन थर्ड में हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है एक्स इक्वल टू को हमें कितना दिया हुआ 13 माइनस 3y, तो माइनस का 3 इंटू वाई का जो मान है ये 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अपॉन दिया हुआ है 2, तो 2 को उतार लेंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3, 3 जा 9 अपॉन 2। अब 13 में से 9 को लेस कर देंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा जो है 4 अपॉन में 2, तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि एक्स की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 2। तो इस प्रकार से जो है हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 2 है और जो y की वैल्यू है वो 3 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं। गिवन दिया हो क्वेश्चन नंबर 5, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इसे बना देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो है क्या दिया हुआ इक्वेशन नंबर सेकंड, तो दिया हुआ है √3x माइनस 8 √8y इक्वल टू 0, इसे बना देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। चूंकि इसको हमें किस मेथड से लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, चाहे एक्स चाहे वाई को एक साइड में जो है रोकना है और बाकी को दूसरे साइड में ले जाना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, √2x इक्वल टू प्लस √3y को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो माइनस √3y प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये इंटू में √2 दिया हुआ है तो इस √2 को जो है हम दूसरे साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2। इसे बना देंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमने किससे बनाया, इक्वेशन फर्स्ट से। तो इस थर्ड में जो x की वैल्यू है इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में। तो आइए उसको पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन द इक्वेशन सेकेंड, इन द इक्वेशन सेकेंड। थर्ड से हम x की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, सेकेंड में। तो आइए यहाँ पर पुट कर देते हैं इसको। तो सेकेंड में यहाँ पर दिया हुआ है √3, x की जगह पे हमें पुट क्या करना है, x के स्थान पे हमें पुट करना है यहाँ पर इंटू माइनस √3y अपन √2। उसके बाद क्या दिया हुआ, माइनस 8 √8y इक्वल टू 0। अब इसको आगे हल कर देंगे। √3 का जब √3 पे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 3y अपॉन √2 माइनस 8 √8y। √8y को मीन्स इसका जो है हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है इसको यदि हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 और माइनस सॉरी y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, माइनस 3y अपॉन √2 माइनस ये यहाँ पर जो है जोड़ा बन रहा है तो इसको बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2y इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसके अपान 1 छिपा होता है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, एक फ्रैक्शन बन रहा है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा माइनस 3y और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4y अपॉन √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो है हम क्या देख रहे हैं, √2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 3y में से सॉरी माइनस 3y माइनस 4y को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा -7y
वाई, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/-7। अब -7 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई की जो वैल्यू होगी वो 0 आ जाएगी। यहाँ पर जो है वाई की वैल्यू हमें 0 प्राप्त हो रही है। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे हम जो है, चाहे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर इक्वेशन जो है थर्ड में पुट कर दे रहे हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी वाई, इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में पुट करेंगे तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू हो जाएगा -√3 इंटू 0, चूँकि वाई का मान 0 है, अपान में √2। तो जिस -3 का जो है 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और √2 से 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है एक्स की वैल्यू 0 निकल के आ जाएगी। इसलिए जो आंसर होगा वो एक्स की वैल्यू भी 0 होगी और वाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश्ड हो जाएगा। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, पर गिवन है, गिवन क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 3x अपॉन 2 माइनस का 5y अपॉन 3 इक्वल टू दे रखा है -2। इसको व्यवस्थित रूप में करके इक्वेशन बना देंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो ये हो जाएगा 9x, 2 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 2 5 जा 10y। चूँकि ये फ्रैक्शन है तो इसको फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर लेंगे। तो 3 2 जा हो जाएगा 6 इक्वल टू -2। इस 6 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा हो जाएगा 12। इसे बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद जो है इसमें दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। 2 का मल्टीप्लाई सेम इसी प्रकार से इसको भी व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 2x, और 3 का y में होगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, और 3 2 जा हो जाएगा 6 इक्वल टू हो जाएगा 13/6, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। अब इसे हम बना देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब या तो सेकेंड या तो फर्स्ट से क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सेकंड से बनाएंगे तो इजी होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से हमें क्या करना है, एक्स को ओनली साइड में रखना है, बाकी सबको दूसरे साइड में ले जाना है। यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल टू 3y, सॉरी कितना दिया हुआ 13, और ये जो है प्लस का 3y दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। क्योंकि ये 2 इंटू में दिया है तो इसको दूसरे साइड में ले जाएंगे तो 13 माइनस 3y/2 हो जाएगा। इसे बना देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को जो है हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। चूँकि हमने इक्वेशन जो है थर्ड को सेकंड से बनाया है तो इसको सेकंड में कभी पुट नहीं करेंगे, तो इसके वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। क्या है ये इक्वेशन जो है थर्ड से हम पुट करेंगे इन द इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड से वैल्यू को पुट करेंगे इन द इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ, यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर 9x की जगह पे वैल्यू को पुट करना है तो यहाँ पर कोष्टक में लिखेंगे 13 माइनस 3y/2। उसके बाद में दिया हुआ है -10 तो -10y को उतार देंगे इक्वल टू -12। अब इस 9 का 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9 13 9 जा होता 117
और 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 27 हो जाएगा। इसके बाद में दिया हुआ है यहाँ पर बटे में हमें 2 माइनस का 10 वाई, इसके पान आप 1 कर सकते हो, -12, ये भी एक फ्रैक्शन बन रहा है तो इसका भी मल्टीप्लाई करके हल कर देंगे इसको, तो हो जाएगा 117 माइनस 27 वाई, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो हो जाएगा माइनस का 20 वाई, अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 12। अब 2 का मल्टीप्लाई 12 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 117, 27 और 20 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 47, क्योंकि माइनस में है, माइनस माइनस ऐड कर लेते हैं तो माइनस हो जाएगा 47 वाई, और 2 का मल्टीप्लाई 12 में हो जाएगा, तो 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो ये हो जाएगा माइनस का 24। अब इस माइनस के 47 को उस साइड में और माइनस के 24 को इस साइड में लेके आना है। यहाँ पर जो है हम 24 को इस साइड में लेके आएंगे तो 117 प्लस 24 हो जाएगा, और इस 47 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 47 वाई हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11, 7 और 4 11 हो जाएगा, और 2 और 1 ऐड करेंगे 3, और 1 कैरी को ऐड कर देंगे 4, और ये 1 उतार देंगे, इसका टू हो जाएगा 47 वाई। 47 चूँकि इंटू में है तो ये अपान में आ जाएगा, तो ये 141 अपॉन 47 इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो देखते हैं क्या 141 47 से जो है डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। आई थिंक 3 टाइम्स जाएगा, 3 से 1 जा, यहाँ पर हो जाएगा 21 का 1 और आ जाएगा कैरी 2, तो उसी के बाद में 3 4 जा 12 और 12 कर देंगे 14, यानी कि 47 3 जा 141। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो आ जाएगी y की वैल्यू 3। तो इस प्रकार से हमने जो है y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब जो है इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके जो है x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम थर्ड में इसको पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पूरे पुट करेंगे y की वैल्यू को, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन कितना है 2, तो 3 3 जा हो जाएगा 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 13 माइनस का 9 अपॉन का 2। अब यहाँ पर जो है 13 में से 9 को लेस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/2, और 2 2 जा 4, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 2 आ गई, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए आंसर जो होगी x की वैल्यू होगी 2 और y की जो वैल्यू आई है वो 3, मीन्स ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, इन 6 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। यदि जो है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।